जय श्री कृष्ण। एकादशी महात्म। सावन शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का महात्म धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं, हे मधुसूदन, सावन के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? कृपया कर उसका वर्णन बताएं। तब हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं, सुनो राजन, प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुरी में राजा महीजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा के साथ बैठकर इस तरह कहा कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक हुआ नहीं, कोई पाप नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन इकट्ठा नहीं किया। ब्राह्मणों, संतों, महात्माओं, देवताओं का धन कभी भी मैंने नहीं लिया। प्रजा का बेटे की तरह पालन किया। धर्म से धरती पे अधिकार जमाया। दुष्टों को, चाहे वे अपने भाई बेटों के समान क्यों न रहे हों, दंड दिया। अच्छे अच्छे शिष्टाचार निभाने वाले सत्पुरुषों का सदा सम्मान किया। किसी से बैर नहीं किया। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक बेटा पैदा नहीं हुआ? आप इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके भले का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। देखिए साथ संगत जी, कैसा समय था। राजा प्रजा से संतान की तरह प्रेम करते हैं, तो प्रजा राजा की चिंता माता पिता के समान करती है। राजा के दुख के लिए जंगल क्यों गए? क्योंकि तब वन में बड़े बड़े संत महात्मा भक्ति करते थे। तब ढोंग नहीं आया था, पाखंड नहीं आया था। संत यानी संत ही होते थे। आजकल तो ढोंगी भी संत का भेष धारण कर लेते हैं। राजा का कल्याण चाहने वाले सब लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रम की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश जी का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के महान ज्ञानी, तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के महान विद्वान, दीर्घ आयु और महाआत्मा महात्मा है। उनका शरीर लोम लोम से भरा हुआ। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। उम्र कितनी, कैसे अनुमान लगाएं? जब एक कल्प बीत जाता है, प्रलय हो जाती है, कल्प बीतने के बाद उनके शरीर का एक लोम विशीर्ण होता है। एक कल्प में एक लोम टूट कर गिरता है। और शरीर पे कितने लोम, रोम रोम कितने लोम लगे हैं, तो सोचिए आप उनकी उम्र कितनी होगी जो एक कल्प में एक लोम टूट कर गिरता है। इसलिए उनका नाम लोमश हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देख सब बड़े प्रसन्न हुए। लोमश जी ने देखा सब पास आ रहे हैं, तो पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहां आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम्हारे लिए जो हितकर होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने बेटे की तरह पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करने यहां आए हैं।
हे द्विजोत्तम, राजा के भाग से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया। महापुरुषों संतों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट, 2 घड़ी यानी 48 मिनट अर्थात 1 मुहूर्त। फिर राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जाना और उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों का धन चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूम घूम व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई मावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल, ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगे। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और खुद पानी पिया। गौ माता को दुखी, बीमार, प्यासी उसे पानी न पिलाकर खुद पानी पिया। इसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। हां, कोई पुण्य भी था जिस पुण्य के प्रभाव से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुनि, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी ने कहा, प्रजाजनों सुनो, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि से जागरण भी किया। रात को गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। रात भर कीर्तन किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। फिर रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस महात्म को सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। आपने श्रद्धा से सुना, आपके पाप उतर गए, नष्ट हो गए। इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है, ऊंचे लोकों को प्राप्त होता है केवल श्रवण भर से। और अगर कोई एकादशी करे, रात को कीर्तन करे और कोई संसार की कामना न रखे तो हमारे बांके बिहारी की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए साथ संगत जी, आप सदा सदा एकादशी का पालन करें। पाप कभी भी नष्ट नहीं होते, केवल एक ही मार्ग है, भगवान की भक्ति, प्रभु का नाम और एकादशी का पालन। केवल इसी से पापों का खात्मा होता है, नहीं तो पुण्य का फल अलग होता है, पाप का अलग। अभी आपने सुना, राजा महिजित ने कोई पुण्य किया तो
राज्य वैभव मिला, लेकिन पाप किया तो संतान नहीं हुई। इसलिए पाप नाश कैसे हुआ? एकादशी भक्ति योग करने से। तो आप भी सुने, सबको सुनाएं, एकादशी का पालन करें, जल फल दूध लें, कम से कम अन्न तो मत लीजिए, अन्न में महापाप का वास होता है एकादशी के दिन। इसलिए एकादशी का पालन करें और पवित्र सत्संग, भजन, कीर्तन, गुरबाणी श्रवण करने के लिए संपर्क करें 0932964239 और 9827903570 पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बोलो एकादशी मैया की जय। वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान बाबा भगत राम साहब की जय। गौ माता की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आयो लाल कयो झूले लाल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।